यूपी के कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर कांवड़ियों की देखभाल तक के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच कांवड़ियों के मारपीट करने और तोड़फोड़ करने की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक नया बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांवड़ियों के भेष में समाजवादी पार्टी के समर्थक अराजकता फैला रहे हैं। इसके बाद कांवड़ियों को लेकर तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के समर्थक अराजक तत्व कांवड़ियों के भेष में घुसकर के पूरी यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर हमारी कड़ी नज़र है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, एलआईयू के लोग हैं, उनकी चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितना चुनाव नज़दीक आएगा उतने ज़्यादा मुझे कांवड़ यात्रा पर परेशानी हमको नज़र आने लगेगी। और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो मैं पूछना चाहता हूँ फिर कहीं से उन पर परेशानी किस प्रकार से आ सकती है। ये लोगों को धोखा देना, धोखा करने की बात है और सिर्फ राजनीतिकरण करने की बात है। हम इसके खिलाफ हैं कि धन के नाम पर लड़ाना बंद होना चाहिए और मुद्दों की बात होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के अधिकारी पैर दबा रहे हैं, अच्छी बात है। और बड़े बड़े अधिकारियों को भी फील्ड में उतर करके कांवड़ यात्रियों को सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी केवल फूल बरसा रहे हैं, हम तो मांग करेंगे कि वो भी सेवा करने का काम करें। पूरी सरकार कैबिनेट को कांवड़ यात्रियों की सेवा में लगा देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ कांवड़ यात्री कुछ उदंडता भी कर रहे हैं, सेना के जवान की पिटाई कर रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उस पर भी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सम्मान में पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मगर जो हुड़दंग कर रहे हैं, ये जो कांवड़ यात्रा वाले ले जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे अधिकांश जो कांवड़िये जो हैं वो गुंडाई कर रहे हैं। आप देखिए टेलीविजन पे, हम देखते हैं टीवी पे, कोई किसी को बच्चों के कॉलेज की वैन जा रही है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी महिला को पकड़कर उसको खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर टक्कर अगर किसी की लग गई तो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाएं। जिस तरह से आपने मुहर्रम पे अंकुश लगाया है, इसी तरह से अंकुश इन गुंडा लोगों पर लगाइए, तभी कुछ होगा। और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। इसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे पर तनातनी या फिर वार पलटवार हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हमने तय किया है कि पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए तोड़फोड़ का सहारा लिया होगा, उपद्रव का सहारा लिया होगा, तो उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। यात्रा के बाद उसके पोस्टर चस्पा कर दिए जाएंगे, सख्त कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और खबर थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो किस तरीके से दो टूक कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।